नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार अमर राइटिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है दोस्तों? बहुपद। और अपन समांतर श्रेणी को ख़त्म कर चुके हैं। 5.1, 5.2, 5.3 के सारे सवाल तथा प्रश्नावली के सवाल भी अपन हल कर चुके हैं। और दोस्तों, अब अपन शुरू किए हैं अपन ने बहुपद। दोस्तों, हेडिंग लगा लो, बहुपद बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ। सवाल सारे चुटकियों में हल होंगे, सवाल सारे चुटकियों में हल होंगे। दोस्तों इधर लगाओ दोस्तों हेडिंग बहुपद। बहुपद दोस्तों इधर देखो, बहुपद के बारे में पहले परिभाषा लिखते हैं। देखो पहले अपन लिखते हैं दोस्तों, अपन घात लिखते हैं। क्या दोस्तों? घात लिखते हैं। बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। बहुपद के अंदर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं दोस्तों एक्स ही हो, जरूरी नहीं दोस्तों वाई ही हो, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है ना दोस्तों। बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। किसी बहुपद के बारे में बात करते हैं। चर एक्स का बहुपद है। कोई जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चर एक्स का बहुपद। चर एक्स का बहुपद की उच्चतम घात चर एक्स का जो बहुपद है दोस्तों, जिसमें उच्चतम घात पूछ रहा हूँ। किसकी घात पूछ रहा हूँ दोस्तों? बहुपद अपन ने ले लिया पी एक्स, बहुपद पी एक्स में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। इधर देखो, जैसे मैंने लिया पी एक्स, एक बहुपद लिया, जैसे x + 2, ये एक बहुपद है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया x + 2। दोस्तों x की घात कितनी है यहाँ पे? 1 है ना। x की घात कितनी यहाँ पे? 1 है। दोस्तों बोलेंगे अपन एक घात का बहुपद। क्या बोलेंगे अपन? एक घात का बहुपद। अगर x की घात अगर 2 हो तो अपन बोलेंगे दोस्तों 2 घात का बहुपद। इधर देखो पी एक्स x² 2, तो अपन बोलेंगे 2 घात का बहुपद। क्या बोलेंगे? 2 घात का बहुपद। क्या बोलेंगे? 2 घात का बहुपद। उच्चतम घात बोला है। इधर देखो, अगर ये आपको दे दे तो इसके अंदर भी अपन बोलेंगे 2 घात का बहुपद। क्यों? इधर देखो, यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। x की घात कितनी है यहाँ पे? 1। यहाँ तो x है ही नहीं। इन दोनों में देखो, उच्चतम घात 2 है या 1 है? 2 दोस्तों। तो उच्चतम घात कौन है यहाँ पे? 2। उच्चतम घात 2, 2 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद, 1 घात का बहुपद। इधर देखो y² + 3y + 3, ये कितनी घात का बहुपद है? यहाँ पर y की घात कितनी है दोस्तों? यहाँ पे ये कौन सा चर का बहुपद है दोस्तों? इसमें x दिख रहा है या y दिख रहा है? दोस्तों यहाँ पे सिर्फ y दिख रहा है, तो अपन बोलेंगे इसको चर y का बहुपद। इसे क्या बोलेंगे? चर x का बहुपद, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? x है। इसे बोलेंगे चर x का बहुपद, चर x का बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है, तो अपन बोलेंगे y चर का बहुपद py बराबर। इसकी घात कितनी दोस्तों? 2। उच्चतम घात देखनी है। यहाँ y की घात 1 है दोस्तों, यहाँ 2 है तो 2 आएगा py। इसमें बताओ उच्चतम घात कितनी है दोस्तों? उच्चतम घात यहाँ पे 3 है। y की घात कितनी है यहाँ पे? 3 है। और ये कौन से चर का बहुपद है? y का। किसका दोस्तों? y का। तो यहाँ पे घात कितनी आएगी दोस्तों? 3 आएगी। यहाँ घात कितनी है दोस्तों? 2। यहाँ कितनी है? 2।
यहाँ कितनी दोस्तों, 1। ये घातें पहचानना आपको आना चाहिए, मतलब उच्चतम घात निकालना है। क्या दोस्तों, उच्चतम घात निकालना है। इधर देखो, इसका करो पी एक्स क्यूब 2x⁴ प्लस x2 प्लस 1। यहाँ पर जो बहुपद है कौन से चर का है दोस्तों, x चर का बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ x है दोस्तों। मुझे बताओ x की घात यहाँ कितनी है, 3, x की घात यहाँ कितनी है, 4, x की घात यहाँ कितनी है, 2। बताओ 3 बड़ा है या 4 बड़ा है या 2 बड़ा है या 1 बड़ा है दोस्तों, 4 बड़ा है। तो ये दोस्तों ये कितनी घात का बहुपद है, 4 घात का बहुपद है। सिंपल सी बात है। अपन ने क्या पढ़ा, चर x का बहुपद px या चर y का बहुपद py, कुछ भी ले लो, चर t का बहुपद pt, चर u का बहुपद pu, कुछ भी ले लो, है ना। चर a का बहुपद pa, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। जरूरी नहीं कि दोस्तों आप x ही लो, ठीक है। ये एक परिभाषा के तौर पे आपको बताया, इसलिए दोस्तों चर x का बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये कितनी घात का बहुपद है, 1 घात का बहुपद है। ये कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, क्योंकि x से घात यहाँ पर 2 है दोस्तों। ये कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। ये 2 घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है, ये दोस्तों 4 घात का बहुपद है। आई बात समझ में दोस्तों, इसको नोट करो। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, पढ़ेंगे अपन रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और दोस्तों त्रिघात बहुपद के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करो। नोट कर लिया दोस्तों, अपन ने पता कर लिया कि ये बहुपद 2 घात का है, ये बहुपद 3 घात का है, ये बहुपद 4 घात का है, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखो, अब पढ़ेंगे अपन रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद और दोस्तों त्रिघात बहुपद। इधर देखो डस्टर, ये रहा। रेखीय बहुपद, पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद, पढ़ेंगे अपन दोस्तों त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, मतलब उच्चतम घात क्या हो, 1 हो, उसे बोलेंगे रेखीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, अर्थात उच्चतम घात क्या हो, किसी चर की 2 हो, तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, तो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। दोस्तों हेडिंग लगाओ दोस्तों, रेखीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, x + 2 y + 2, ठीक है, और x + √2, यह आपका एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं x - 5/11 √2x + 1, ठीक है। ये आपकी क्या है दोस्तों, रेखीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, यहाँ पे 1, y की घात कितनी है, यहाँ पे 1 1 1 1। दोस्तों किसी चर की घात 1 आ जाए तो फिर बोलेंगे रेखीय बहुपद। इधर देखो द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। जिसके अंदर ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर है, जैसे y ले लिया चाहे x ले लिया, जिसकी उच्चतम घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी दोस्तों। एग्जाम्पल होगा इसका x² + 5, x² + 5x + 6, x² + 5x, y² - 1, y² - 2, y + 1। दोस्तों क्या x की घात कितनी है यहाँ पे,
2 है। यहाँ x की घात अधिकतम कितनी है दोस्तों? 2 है। यहाँ y की घात कितनी दोस्तों? अधिकतम 2 है। यहाँ y की घात अधिकतम कितनी दोस्तों? 2 है। दोस्तों ये सारे द्विघातीय बहुपद है। क्या दोस्तों? द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसमें किसी चर की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। अब बात करते हैं त्रिघात की बात करते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। एग्जाम्पल लिखते हैं, x3 + 2x² + x + 1। इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। दोस्तों उच्चतम घात कितनी होगी? यहाँ पे 3। कितनी होगी? 3। इसका मतलब ये 3 घात का बहुपद है। y³ - 2y² + 1, ये कितनी घात का बहुपद है दोस्तों? 3 घात का बहुपद है। दोस्तों इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपन ने इतनी देर पढ़ा था अपन ने कि कौन एक घातीय बहुपद है, कोई द्विघात बहुपद है, कोई त्रिघात बहुपद है। अब इधर देखो, अपन को 1 घात, 2 घात, 3 घात यही पढ़ना है। इधर देखो, क्या यहाँ पे 1 घात दिख रही है? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। यहाँ x की घात कितनी है? 1/2 है। दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो मामला सेट अलग ही बैठेगा, इसका कोई घात बैठ नहीं रहा है और ये बहुपद नहीं है। दोस्तों हेडिंग लगाओ दोस्तों, शून्यक। शून्य कैसे निकालते हैं? अगर किसी बहुपद में कोई संख्या के रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो दोस्तों वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। दोस्तों इस बात को लिख लेते हैं। अगर किसी बहुपद में कोई संख्या के रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है तो के बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है। अगर किसी बहुपद में कोई संख्या के रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो वो के बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, px, यह मैंने x - 2, ये क्या दोस्तों? एक घातीय बहुपद है। ठीक है। इसमें दोस्तों x का मान कितना रखूं तब जाके बहुपद का मान 0 है? x का मान मैं रखता हूं यहाँ पे 2 रखने पर, तो p की x की जगह कितना रख रहा हूँ मैं? 2 रख रहा हूँ। 2 - 2 कितना दोस्तों? 0। इसका मतलब x का मान 2 रखने पर, अर्थात मान 2 रखने पर बहुपद का मान यहाँ 0 आता है। इसका मतलब 2 यहाँ पे इस बहुपद का शून्यक है, अर्थात 2 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है। कोई अपने बहुपद लिया और उसके अंदर कोई संख्या रखी मैंने, और उस संख्या रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो अपन बोलेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, ये लिया दोस्तों, इस बहुपद का शून्यक आपको निकालना है। तो इस बहुपद के अंदर मैं रखता हूँ x -1। कितने रख रहा हूँ दोस्तों? x -1 रख रहा हूँ। x -1 रखने पर -1 का स्क्वायर प्लस -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही आएगा। -1 = 0। इसका मतलब
-1 इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। आ रही बात समझ में? इधर देखो, यहाँ कोई x की घात 1 नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर x की घात 1 नज़र नहीं आ रही है दोस्तों, ना तो 1 नज़र आ रही है, ना 2 नज़र आ रही है, ना 3 नज़र आ रही है। अपन को पढ़ना क्या दोस्तों? एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। यहाँ दोस्तों 1/2 आ रहा है, इसका घात पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता, पर दोस्तों ये द्विघातीय बहुपद नहीं है। ये दोस्तों ये भी नहीं है। इधर देखो, किसी बहुपद में कोई संख्या k रखने पर, अगर किसी बहुपद में कोई संख्या रखते हैं और उस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वो उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। नोट करो। अगला सवाल करते हैं। इसी के अंदर शून्यक निकालने पर, शून्यक पढ़ रहे हैं ना अपन दोस्तों, बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको, ध्यान से, लगन से। कोई बहुपद आपका, एग्जाम्पल, कोई बहुपद है आपका x² - 3x - 4 में x बराबर -1 रखने पर क्या मान है आता है? क्या मान आता है? ठीक है, हल करते हैं। p x बराबर कितना रख रहे हैं? -1 रख रहे हैं। ठीक है, -1 का स्क्वायर, -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। -3 को -1 से गुणा करो, +3 -4, 4 - 4 बराबर आ गया 0। अर्थात x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। अर्थात x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब इस बहुपद के अंदर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है दोस्तों। एग्जाम्पल करते हैं। px बराबर स्क्वायर प्लस 2x + 1 में x बराबर 0 रखने पर मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। इधर देखो हल, px बराबर रख रहा हूँ मैं 0, x का मान रख रहा हूँ दोस्तों 0, प्लस 2 × 0 + 1। हल करते, 0 की पावर स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 0, 2 को 0 से गुणा करो, 0 + 1, आंसर आया दोस्तों आपका 1। इसका मतलब x बराबर 0 इस बहुपद में रखने पर मान अगर 0 नहीं आता है तो दोस्तों वो उसका शून्यक नहीं होगा, वो उसका शून्यक नहीं होगा। शून्यक होने के लिए दोस्तों मान 0 आना ज़रूरी है। शून्यक आने के लिए दोस्तों मान 0 आना ज़रूरी है। अर्थात जीरो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अर्थात इस शून्य का अर्थात x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ। बात आ रही समझ में? अगर किसी बहुपद के अंदर कोई मान k रखते हैं और k रखने पर उस बहुपद का मान 0 आता है तो दोस्तों वो k जो होगा उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आता है तो दोस्तों इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आपने शून्यक पढ़ रहे हो और दोस्तों शून्यक के अंदर कोई संख्या रखी है आपने और उस बहुपद का मान शून्य आता है तो दोस्तों आप बोल देते हो कि उसका शून्यक वो संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते हैं अपन ग्राफ से पढ़ते हैं, ग्राफ द्वारा पढ़ते हैं, ग्राफ द्वारा, ग्राफ द्वारा, ग्राफ द्वारा पढ़ते हैं दोस्तों। ग्राफ द्वारा पढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, कोई ग्राफ जो होता है एक्स एक्स पर जिस बिंदु पर काटता है वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, इधर देखो बात की बातें, पहले इधर देखो, मैं एक समीकरण लिखता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये दोस्तों एक रेखा की समीकरण है। यह एक क्या दोस्तों, रेखा की समीकरण है, रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा की समीकरण है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x, यहाँ लिख रहा हूँ मैं y, एक इंडेक्स बना रहा हूँ मैं, सारणी बना रहा हूँ, और इधर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं y बराबर 2x प्लस 3। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा और मैंने भी बच्चों आपको पढ़ाया था और उसी कंसेप्ट के आधार पर आपको करना है। दोस्तों x बराबर मैं 0 रख रहा हूँ तो y का मान कितना आएगा, x बराबर कितना रखा मैंने, 0 रखा, 0, तो y का मान कितना आएगा, 0 प्लस 3, y बराबर आ गया 3। अब मैं रख रहा हूँ y का मान रख रहा हूँ 0, कितना रख रहा हूँ, y का मान 0, y का मान अगर 0 रखूँ तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 3, 3 को उधर लेके आया प्लस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 2x, x हो जाएगा माइनस का 3/2, x आएगा आपको माइनस का 3/2। मैंने रखा दोस्तों x का मान 0 रखा, तो दोस्तों इस समीकरण में x का मान 0 रखा तो दोस्तों तो y का मान आया मेरा 3, और दोस्तों मैं y का मान अगर मैंने 0 रखा दोस्तों x का मान आया मेरा माइनस का 3/2। दोस्तों इनसे मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, x कितना दोस्तों, 0, तो y कितना है दोस्तों, 3, 3 आएगा, ऊपर आएगा प्लस का 3, ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, उधर प्लस आता है, उधर माइनस आता है। ठीक है, ये आपका x एक्स है, ये आपका y एक्स है, ये आपका होगा 0,3। x कितने यहाँ पे 0 और y कितना दोस्तों 3। अब इधर देखो y आपका 0 है, x कितना है, माइनस का 3/2, माइनस इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा दोस्तों माइनस का 3/2। ठीक है, इन दोनों को रेखा मिलाई मैंने। इस रेखा की समीकरण है y बराबर 2x प्लस 3, तो इसका शून्य क्या होगा, माइनस 3/2। कितना होगा दोस्तों, माइनस 3/2। स्टार लगा लो। कोई ग्राफ x एक्स को जिस बिंदु पर काटता है वह उसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्या होगा दोस्तों, शून्यक होगा। तो दोस्तों इस समीकरण का शून्यक कौन होगा, माइनस 3/2। कितना होगा दोस्तों, माइनस 3/2। इस रेखा का इस रेखा का शून्यक माइनस 3/2 है। क्यों भैया, आपको मैंने बताया था कोई संख्या के रखने पर अगर इस संख्या के अंदर मैं माइनस 3/2 रखूँगा x का मान, तो दोस्तों y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इधर देखो y 2 माइनस 3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 0, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। दोस्तों माइनस 3 इस समीकरण का क्या है, माइनस 3/2 इस समीकरण का है शून्यक। क्या दोस्तों, शून्यक। कोई ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ये आपको बिंदु निकालना आना चाहिए दोस्तों। बिंदु निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए y का मान 0 कर दो दोस्तों। x अक्ष पर काटना है,
इसका मतलब एक्स एक्स पर वाई क्या होता है दोस्तों, 0। कोई भी रेखा का समीकरण आपको दे दे और उसका शून्य का निकालना हो तो आप सिंपल सी बात है उस रेखा में वाई का मान कर देना 0, उससे शून्य का आपका निकल जाएगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? इधर देखो एग्जाम्पल और करते हैं, बहुत प्यारा सवाल। y इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है, ये आपका समीकरण है। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, शून्यक। ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं, ये आपका x एक्स है, ये आपका y एक्सेस है। पहले x और y लिखा, x का मान मैं रखूँ इसमें 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 5 इंटू 0 माइनस का 5। दोस्तों हमें ध्यान रखना, एक बार x 0 रखो तो y का मान आ जाएगा, एक बार y का मान 0 रखो दोस्तों x का मान आ जाएगा। y कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 5। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, y का मान रख रहा हूँ 0, 5 इधर आ गया प्लस का 5/5। x कितना आएगा दोस्तों, 1। y का मान रख रहा हूँ 0 तो x कितना आएगा, 1 आएगा। इधर देखो 0 और माइनस का 5, माइनस का 5 नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे आएगा दोस्तों माइनस का 5, 0 को माइनस का 5, y माइनस का 5 है। इधर देखो अब x कितना 1 है तो y कितना दोस्तों 0, 1 है तो y कितना दोस्तों 0, मिलाओ तो इसका शून्य कौन होगा, शून्य होगा दोस्तों 1, क्योंकि x अक्ष पर जो ग्राफ काटता है वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा, शून्यक। इसमें देखो y का मान कर दिया 0, 5x माइनस 5, 5 बराबर 5x, माइनस 5 को इधर लेके गया तो प्लस का 5 बराबर 5x। x कितना आएगा दोस्तों, 5/5, 5 में 5 का भाग दिया, 1 आंसर आएगा। इसका मतलब शून्यक होगा इसमें 1। आइए बात समझ में, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल हल करने से पहले एक बात देखते हैं कि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर ए का मान अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ग्राफ बनेगा दोस्तों ऊपर की ओर, ऐसे बनेगा। द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है, द्विघात मतलब जिसकी घात क्या हो, 2 हो, तो ग्राफ बनेगा ऐसे ऊपर। अगर ए धनात्मक है तो बोलेंगे परवल है, ठीक है। अगर ए अगर ऋणात्मक है तो बनेगा दोस्तों ग्राफ नीचे की ओर। क्या बनेगा दोस्तों, नीचे की ओर। फिर से बोल रहा हूँ, कोई द्विघात समीकरण आपको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें ए अगर धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर, ए अगर ऋणात्मक है दोस्तों तो ग्राफ नीचे की ओर। आई बात समझ में, ए अगर धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर, ए अगर ऋणात्मक है तो ग्राफ नीचे की ओर। सिंपल सी बात है। अब इसके समीकरण का है दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये आपको समीकरण दे रखी है तो इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, इधर देखो, मैंने आपको सिखाया है x रखो और y रखो। एक बार x का मान 0 रखो, एक बार y का मान क्या रखो, 0 रखो। ठीक है, इधर करते हैं। x का मान 0 रखने पर ग्राफ बना रहे अपन, ठीक है। 0 रखा, x का मान 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस का 4, 0 माइनस 3 को 0 से गुणा किया 0,
माइनस का 4, वाई आ गया आपका माइनस का 4, वाई कितना आएगा दोस्तों माइनस का 4। एक्स बराबर 0 रखने पर वाई का मान आएगा माइनस का 4। अगर मैं वाई का मान 0 रखता हूँ, अगर मैं वाई का मान 0 रखता हूँ तो दोस्तों एक्स का मान कितना आएगा, अगर मैं वाई का मान 0 रखता हूँ दोस्तों एक्स का मान कितना आएगा, देखते हैं। दोस्तों इधर देखो, सिंपल सी बात है, ऐसे आपको मान रख रख के आपको देखना पड़ेगा। ऐसे मान रखा मैंने और एक सारणी मैंने बना दी, सारणी आपकी किताब में दे रखी है, मैंने डायरेक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे x का मान रखते जाओ और दोस्तों y के मान आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, x का मान रखते जाओ और y का मान आपके पास आते रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -2 रखा मैंने, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और दोस्तों 6 0 माइनस का 4 माइनस का 6 दोस्तों मैंने हल कर रखा है। और आप भी, मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पे बैठ के हल करो, नहीं आए तो मेरे से पूछो। 0 और ये 6, एक हल करके दिखाया तो दोस्तों x का मान अगर मैं रखता हूँ 3 रख के दिखाया तो, ठीक है। y बराबर x का मान रख रहा हूँ मैं 3 स्क्वायर, 3 × 3 माइनस का 4, 9 3 9 4, 9 में से 9 गया तो 0, माइनस का 4 माइनस का 4 दोस्तों 3 रखने पर y का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4। ये समीकरण है जिसके अंदर आप x का मान रखते जाओगे और दोस्तों y का मान आपके पास आता जाएगा, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 और दोस्तों माइनस का 4। मुझे बताओ यहाँ पर a का मान कितना है, ax² + bx + c, सेम टू सेम है ना, ठीक है। x² यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोस्तों a का मान यहाँ कितना है, यहाँ दोस्तों a का मान कितना है 1, कितना है दोस्तों a बराबर 1 है। इसका मतलब a का मान क्या है, धनात्मक है, 0 से बड़ा है। एक चीज़ बताओ, a का मान अगर 1 है तो धनात्मक है, अगर a का मान अगर यहाँ माइनस होता तो इसे बोलते हैं a का मान ऋणात्मक, ठीक है। पर यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए बोलेंगे a का मान धनात्मक। तो ग्राफ ऊपर आएगा या नीचे आएगा दोस्तों, a अगर धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। x का मान रखा मैंने 4, एक तो यहाँ कर दो 0, एक यहाँ 0 हो रहा है, -1 पे हो रहा है तो ऊपर बना लो ऐसे। तो उसको शून्य कितने आ गए दोस्तों, एक तो -1 आया, एक आया दोस्तों 4, क्योंकि ऐसा ग्राफ जो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, शून्यक, शून्यक, ठीक है, शून्यक होगा। सिंपल सवाल था, कुछ कठिन बात नहीं थी। ये आपके लिए नया है इसलिए आपको कठिन लग रहा है। x² - 3x - 4 का आपने सोल्व किया, x का मान रखते गए और दोस्तों y का मान आता गया। आने के बाद आपने ग्राफ बनाया, बनाने के बाद आपने देखा x अक्ष को ग्राफ जिस बिंदु पर काटता है वो उसका कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। और दोस्तों a का मान कभी 0 नहीं हो सकता, a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो गया तो द्विघात समीकरण कहलाएगी नहीं। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या होगा, रेखीय समीकरण हो जाएगी, ठीक है। नोट करो, ये सवाल है दोस्तों, जैसे ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x की घात यहाँ पे 2 है। सबके ग्राफ बनते हैं परवलय जैसे बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, परवलय जैसे बनते हैं। और दोस्तों इधर देखो, इसका मतलब इसका a ऋणात्मक है, इसका a धनात्मक है, इसका a ऋणात्मक है, इसका a धनात्मक है, a धनात्मक है, a इसका a ऋणात्मक है। छोड़ो बातों को, इधर देखो, शून्य ज्ञात करना है। x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। देखो, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो शून्य कितने होंगे इसके, पहले का आंसर आएगा 2, दूसरा
यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है ग्राफ, एक्स एक्स को 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। तीसरा देखते हैं, इसमें ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ कर रहा है, टच कर रहा है, एक ही जगह टच कर रहा है, तो दोस्तों इसके शून्य आएंगे आपके 1। चौथा करते हैं, इसमें शून्य कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये रहा शून्य। ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार काटे वो उसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, काटे या टच करे बात एक है ना, इसमें भी आ गया 1। पाँचवा देखो, क्या एक्स एक्स को काट रहा है, क्या एक्स एक्स को काट रहा है कि ग्राफ, क्या एक्स एक्स को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो आएगा इसका 0। और छठे का आंसर आएगा इसका 0। आने बात समझ में, नोट करो, एक्स एक्स को जितनी बार काटे या टच करे मतलब शून्य आप निकाल सकते हो ना। दोस्तों आपको ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफों के आपको निकालने हैं शून्य के, निकालने क्या निकालने, शून्य का आपको निकालने हैं। मैंने आपको बोला था कोई ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार टच करे या काटे वो उसका शून्य कहलाएगा। दोस्तों ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स है ना, यहाँ पर काटा तो इसका शून्य कितना होगा, 1। ठीक है, यहाँ देखो एक्स एक्स को कितनी बार काटा, एक तो ये रहा ग्राफ 2 जगह काटा दोस्तों, शून्य होगा 2। यहाँ पर 1 2 3, कितने शून्य, 3 शून्य। यहाँ पर 1, बस ये तो वाई एक्स है 1। यहाँ दोस्तों एक्स एक्स को कितनी बार काटा, 1 बार, 1। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 शून्य होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है वो आप चेक करो और उनको गिनो, और दोस्तों वही आपके क्या होंगे, शून्य होंगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2.1 जो प्रश्नावली है इसके कुछ सवाल है, 6 सवाल है। उन 6 सवालों को आपको हल करना है, क्योंकि ये सवाल मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ और इन सवालों को आपको हल करना है। जो सवाल आपको नहीं आया उसकी फ़ोटो खींचो, मुझे व्हाट्सअप नंबर 8810216646 पर मैसेज करो और उस सवाल का क्या होगा, समाधान होगा। दोस्तों आपको शून्य निकालने हैं, इसका मतलब कोई ग्राफ को देखो ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है। अगर दोस्तों वो काट रहा है तो उन बिंदु को गिनो, जैसे एग्जांपल जैसे ये ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इनके शून्य ज्ञात करो, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, जिसमें पर पढ़ेंगे दोस्तों 2.2 प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय अमर राइटिंग क्लासेज, नमस्कार और पढ़ते रहिएगा।